नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर छात्र परेशान हैं, किताब ले जाएं नहीं ले जाएं या कौन सा किताब ले जाएं ताकि हमको फायदा हो सके। वहां आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की होगी, 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आपका कंपटीशन सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों के साथ होने जा रहा है। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर कि सिर्फ 1 ही लाख लोग पढ़ रहे हैं? क्या पता कि वो 5 लाख 6 लाख लोग भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे। कंपटीशन आपका मेंस तक का 1 लाख के छात्रों के बीच में रहने वाला है। उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होगा जो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। वैसे अगर मैं 10% या 15% सीट को छोड़ दूं तो क्योंकि हो सकता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं सेटिंग का सिनारियो चल रहा होगा, कोई ना कोई सेटिंग अपना करवा रहा होगा, लेकिन मैं उनको सबको दरकिनार करते हुए भी 1 लाख लोगों को भी साथ रख रहा हूं जो कि यहाँ पे पीटी निकालेंगे और वुमेन्स भी निकालेंगे। उनकी तैयारी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा वो कर रहे हैं। और ये अच्छा कैसे कर रहे हैं, ये कैसे जाना मैंने, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन का भी सेट दिया था हमने और 140 या 130 क्वेश्चन का भी सेट हमने दिया हुआ था। मैंने बोला आप लोगों को कि ये काम जरूर कीजिएगा। अगर आप देखिए हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं तो आप एक काम घर पे बैठे कीजिए कि 2 सेट लीजिए, एक में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक में 130 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इससे एक चीज आपका क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा इससे हमारा कि अगर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आ रहे हैं तो उसका स्कोर कितना आ रहा है, और अगर हम लोग एक्यूरेसी के साथ बना रहे हैं मतलब 130 या 135 क्वेश्चन को ही टच कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्कोर क्या आ रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। जहां आप 150 क्वेश्चन टच करते जा रहे हैं और वो एक्यूरेसी नहीं है, वहां पे बहुत लोग तुक्का भी मार रहे हैं, तो उनका यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 150 क्वेश्चन आ रहा है तो 150 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, नहीं, आप वहां पे अटेम्प्ट सही लो, आप वहां पे एक्यूरेसी बनाओ, देखो कितना उत्तर सही आ रहा है हमारा। उसके ऊपर बात आकर अटक रही थी यहाँ पर कि मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करें, और हमें सबसे ज्यादा सवाल ये उठकर आए हैं कि सर बुक ले जाएं या नहीं ले जाएं। तो बुक वो 3 जो कि बिहार एसएससी आयोग ने यहाँ पे आपको अलाउ किया है ले जाने के लिए, क्या आपको बुक ले जाना चाहिए। तो सबसे इसका जो मैं उत्तर देना चाहूंगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप बुक मत ले जाइएगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बुक मत ले जाइएगा, वो आपके ऊपर एक बोझ रहेगा। जी हाँ, आप खोजने में अपना जितना टाइम व्यर्थ कर देंगे उतना दिमाग लगाकर कॉन्सेंट्रेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपको बुक ले जानी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक ले जाऊं तो सिर्फ मैथमेटिक्स का ही बुक उठाकर ले जाइएगा, जहां पे मैथ्स में आपके जो फॉर्मूलाज हैं आप अगर भूल रहे हो कहीं तो वो हेल्प करेगा आपको। तो ये 2 चीजें मैं आपको बता दिया। अब यहां पे वो 3 किताब कौन कौन सी है, देखिए बोर्ड के बारे में बताया गया है, ना कि यहाँ पे किताब के बारे में। आप लोग जाके देखिएगा आपका नोटिफिकेशन में कि ये जो किताबें हैं वो 3 ही अलाउ किया गया है। एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई पैटर्न का है, वैसे तो बिहार बोर्ड भी अब सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहा है, या फिर बीएसईबी का कोई पब्लिकेशन का बुक हो, या फिर आईसीएसई का बोर्ड है जो कि यहाँ पे पब्लिकेशन का बुक है, तो वो बुक आप ले जा सकते हैं अपने परीक्षाओं में। अब जीके जीएस का अगर आप बुक ले जाते हैं मतलब सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान का, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे और वहां पे आपका रिजेक्शन होने का चांस काफी ऊपर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपने वो सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, लेकिन ये कंफर्म हूं मैं कि आपने एनसीईआरटी जो बेसिक बुक है, जो टेक्स्ट बुक है इन सभी बोर्ड्स के, वो बुक नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपने बीएसईबी का जो बिहार बोर्ड का बुक है वो उठा के नहीं पढ़ा होगा, ये तो मैं कंफर्म हूं। अब यहाँ पे तीसरा सवाल ये भी आ रहा था कि हम एनसीईआरटी का जो महेश कुमार बर्णवाल वाला जो बुक है ज्योग्राफी का, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन वाले या पॉलिटी वगैरह का, वो ले जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं ले जाइएगा, क्योंकि वो एक गाइड बुक है, वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लूसेंट क्राउन भी अलाउड नहीं है वहां पे, तो आप उन बुक को नहीं ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा था कि उन 3 बुक में हम कौन कौन से बुक को ले जाएं। तो मैं तो सबको मना कर रहा हूं, और आपको अगर ले जाना है तो सिर्फ मैथमेटिक्स का यानी गणित का बुक ले जाइएगा, और वहां पे बीएसईबी का ले जाइएगा। एनसीईआरटी भी नहीं मैं बोलूंगा, बीएसईबी इसलिए क्योंकि वहां पे फॉर्मूला बेस्ड है, जितनी भी चीजें दी गई हैं, है ना, वो बुक उठाकर देखिएगा जो कि बिहार बोर्ड 12th क्लास का है,
है ना, मैथमेटिक्स का, वो बुक उठा के देखिएगा तो उसमें कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले वहां पे आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो वो आपको फायदा हो जाएगा। वहां पे तुरंत आप चैप्टर खोल के देख सकते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो 3 बुक में 1 बुक ही ले जाने को मैं बोल रहा हूं, वो भी छोड़ सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि सर हमें 150 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि अभी आपके पास 10 दिन जो समय है, इसमें आपको क्या करना है, दोनों सेट लगाना है। एक एक्यूरेसी के साथ लगाइएगा और एक तुक्का मार के चलिएगा, देखिएगा दोनों में कितना फर्क है। अगर एक्यूरेसी के साथ आपका स्कोर 120, 125 आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस में तुक्का मार के बना रहे हैं 150 क्वेश्चन में, तो वहां चीज चेक कीजिएगा कि वहां पे 130 भी आ रहा है तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वहां से फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर वहां पे क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया गया या हार्ड कर दिया गया। तो ये काम जरूर कीजिएगा, है ना, कि आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है। तो या तो एडुटेरिया का लगाइए या प्लेटफॉर्म का लगाइए, या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक आता है, केबीसी का भी आता है ना, बहुत सारे अरिहंत का आता है, क्राउन का आता है, उन सब का किसी का भी लगाइए, इट डजंट मैटर। बट आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको यही चीज चेक करनी है। 150 क्वेश्चन को पूरा लगाइए, एक सेट को एक्यूरेसी के साथ लगाइए। 120 क्वेश्चन बना रहे हैं, 125 बना रहे हैं, 130 बना रहे हैं, उसको चेक कीजिए। ठीक, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। एक सवाल और उठ कर आ रहा था कि हम कितने कब मतलब पढ़ाई छोड़ दें कि अपने परीक्षाओं के लिए जा सके। तो जो दूर से बाहर से छात्र आ रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपना सहूलियत देखिए, यानी कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं बिहार में, तो आपके अपने घर से लेकर सेंटर कितना दूर है। तो अगर 100 से ज्यादा किलोमीटर का दूरी है तो आप भाई एक दिन पहले आ जाइए, है ना। लेकिन 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर के आसपास है, तो आप आ सकते हैं उस दिन भी डायरेक्ट जाके वहां पे अपने सेंटर पे भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों का सेंटर दूर है वो एक दिन पहले निकलिए। और देखिए 9 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं और यहाँ पे 2 दिन में परीक्षा ली जा रही है। अब आधा आधा तो बांट दिया जाएगा, मतलब 4.5 लाख 5 लाख जो है एक साथ एग्जाम देंगे और आधे छात्र दूसरे दिन एग्जाम देंगे। तो भीड़ यहाँ पे कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन भीड़ होगा और आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको कहीं बाहर स्टेशन या फिर कहीं प्लेटफॉर्म या फिर बस स्टैंड में रहकर भी अपना रात गुजारना पड़ सकता है। तो इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेंटली थक जाएं और एग्जाम में जब जाएं परीक्षा देने तो वहां पे आप सो रहे हो, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होता है और 150 में आपको यहाँ पे कम से कम 125 एक्यूरेसी रखना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कि कट ऑफ बता रहा हूं, मैं कट ऑफ तो बता ही नहीं रहा हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ भी बताऊंगा, लेकिन उसको आप पहले एग्जाम दीजिए, अच्छे से देखिए किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये परीक्षा 8 साल के बाद हो रही है। कोई भी अगर टीचर या यूट्यूबर आपको बता रहा है कट ऑफ, तो प्लीज ध्यान मत दीजिएगा उन पे। कारण है उसके पीछे कि वो एग्जाम 8 साल के बाद हो रहा है, लगभग 7-8 साल के बाद, सॉरी 6 साल या 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 2014 में शायद मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम हुआ था CGL 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उस पर फोकस नहीं करना है कट ऑफ पे। अभी लेवल देखिए, सबसे ज्यादा करंट पढ़िए, करंट से क्वेश्चन इस बार आएंगे ज्यादा। पिछली बार अगर देखा जाए पैटर्न बिहार SSC का, तो करंट बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अभी के सिनारियो में बिहार का सारा एग्जाम जो है लगभग एक पैटर्न पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर देखने को ज्यादा मिल सकते हैं, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और तो आपने पढ़ाई होगा, तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा अभी कर लेने होंगे। इसी बीच में करंट अफेयर पे फोकस कीजिएगा। हम लोग सुबह YT एजुकेशन पे आपको 10 बजे करंट अफेयर डेली का करा रहे हैं, 11 बजे फुल मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं टेलीग्राम पे। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे YT एजुकेशन के एक प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं शाम को 8 बजे, वो लगाइए, देखिए वहां पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो आप सुबह 10 बजे का जो हम लोग टॉपिक टेस्ट दे रहे थे, वो बिहार SSC के लिए अब दे रहे हैं। तो आज से शुरू हो गया है, SPD का करवा रहे हैं, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, एक झलक देख लीजिएगा। पढ़ना तो क्या है, आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक झलक देख के जरूर जाइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वो 3 बुक याद रखिएगा, कोई नहीं ले जाना है, ले जाते हैं तो मैथमेटिक्स का ले जाइए, अगर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपको हेल्प हो सके वहां पे। एक्यूरेसी मैथ में 25 में कम से कम 18 क्वेश्चन बनाइएगा सही, 25 में 18 क्वेश्चन सही या 19 क्वेश्चन सही बनाइएगा, तो समझिएगा कि आधा काम वही हो गया। रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में कम से कम 40 या 42 क्वेश्चन एक्यूरेट मारिएगा, तो समझिएगा कि 50% आप पार कर चुके हैं।
बाकी 75 क्वेश्चन की बात करें जीके जीएस करंट अफेयर वाला सेक्शन, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया है कि 3 चीजों पे फोकस करना है, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और फाइनली पॉलिटी पे भी कर लीजिएगा। मैंने 3 ही मेन फोकस किया यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। साइंस वाला जो है आपका सेक्शन चौथा होगा, जी हाँ, चौथा पार्ट आप साइंस का ले सकते हैं, जहां से क्वेश्चन 18 या 20 हो सकते हैं। वो बहुत ही आसान लेवल के होंगे प्रश्न, जिसके लिए कि आप स्पीडी साइंस पढ़ भी रहे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से तैयारी कीजिए, गुड लक है हमारी तरफ से तो। और शाम 8 बजे मिलते हैं बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में। देखिए वहां भी 75 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं नए बुक का, जो कि बिहार एसएससी एडुटेरिया का बुक है। वो बुक में भी देखिए कितना स्कोर आप जीके जीएस में कर पाते हैं। अगर जीके जीएस में 75 क्वेश्चन में 50 कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं तो आपका गुड लक है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैथ को भी वहीं जज कीजिए, मैथ में 18, रीजनिंग में 42 क्वेश्चन, एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सहायता की जाएगी आपकी। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।